एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल को आप सभी का स्नेह और प्यार मिल रहा है और बहुत स्टूडेंट्स के लाइक्स और कमेंट्स भी आ रहे हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक को आप सभी से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे एंड देन हमने एक प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की थी जिससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। आज हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी आज डिस्कस करेंगे। रेंज कैसे निकलती है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। इफ साइन ए इक्वल टू कॉस बी देन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यदि साइन ए कॉस बी के इक्वल होगा तो एंगल ए और प्लस एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव कराया था। इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आइए देखते हैं। इफ साइन 25 इक्वल टू कॉस एल्फा देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी के इक्वल है, यहाँ पर भी साइन ए अल्फा को अगर हम बी मान ले तो कॉस बी, तो हमारा ए प्लस बी क्या था 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो हम इजीली निकाल सकते हैं 90 माइनस 25, तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा 65। तो अल्फा क्या होगा हमारा 65। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा देन साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और आपको साइन फाइंड आउट करना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 91। तो आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, a प्लस बी 90 डिग्री दिया गया है और साइन ए अपॉन कॉस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जब हमारा a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है, तो इजीली यहाँ पर 1 अपना आंसर लगा सकते हैं। जब आप 1 के इक्वल हो जाएगा तो साइन ए कॉस बी के इक्वल आ जाएगा, यही हमारी प्रॉपर्टी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 देन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर देखिए ये जो आपका सेक दिया गया है, अगर हम इसको यहाँ पे नीचे ले आए सेक बी, इधर लिख देते हैं साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। कॉस बी को आप इधर ले जाइए, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, यही वाली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ कोसेक ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1 देन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर देखिए सेक बी को हमने 1 अपॉन कोस लिखा था, यहाँ पर कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए आपका इधर चला जाएगा तो कोस बी इक्वल टू साइन ए इक्वल टू कोस बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 6। इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री देन कोसेक ए अपॉन सेक बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप इनको चेंज कर लीजिए, कोसेक को साइन में, सेक को कॉस में, अपॉन ला करके ये वैल्यू यही बन जाएगी साइन अपॉन कॉस बी। तो आप इसको या फिर कॉस अपॉन साइन ए, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। आइए सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन कॉस बी, कॉस बी आपका ऊपर चला जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल दिया गया है तो आपका साइन ए कॉस बी के इक्वल होगा। तो अगर उसको नीचे लाएंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो आपका आंसर इजीली 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ सेक ए इक्वल टू कोसेक बी देन एंगल ए प्लस एंगल बी
ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमने अभी डिस्कस किया है सेक और कोसेक को हम कॉस और साइन लिख सकते हैं, तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आए साइन ए माइनस कोस बी इक्वल टू 0, अब आप यहाँ पर देखिए साइन ए ये है, कोस बी को आप इधर ले आइए, साइन ए माइनस कोस बी इक्वल टू 0। अगर हम इसको इधर ले जाएं साइन ए इक्वल टू कोस बी, देन प्रॉपर्टी तो यही है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बस वो लिखने का मेथड चेंज कर सकता है, वो आपको पहचानना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं। आप देखिए साइन ए माइनस कोस बी लिख दिया उसने यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर साइन ए इक्वल टू कोस बी था, तो आप इजीली इक्वल टू से इधर ले जाकर के साइन ए इक्वल टू कोस बी बना सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। चलिए, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन टेन ए इंटू टेन बी। आप एक चीज देखिए, टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ पर आप टेन बी को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर भी किया था यहाँ पर एक क्वेश्चन, टेन ए 1 अपॉन कॉट बी, तो ये कॉट बी आपका इधर चला जाएगा, तो टेन ए इक्वल टू कॉट बी, ए प्लस बी 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तो ये टेन ए इक्वल टू कॉट बी कब होगा, जब आपका एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, तो इसलिए इजिली 1 मार्क कर सकते हैं। चलिए, इफ टेन ए माइनस कॉट बी इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी, यहाँ पर कोट को इधर ले जाइए, टेन ए इक्वल टू कोट बी, टेन ए इक्वल टू कोट बी होगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सेम जैसे साइन ए इक्वल टू कोट बी है, ये अप्लाई टेन ए इक्वल टू कोट बी पर भी हो सकता है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी एंड टेन ए इक्वल टू कॉट बी। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़े से घुमाकर दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस 3x प्लस वाई देन टेन 2x प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाय प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, एंगल ए की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, एंगल बी की वैल्यू प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। जब हमारे पास साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो हमने एंगल्स की वैल्यू को पुट किया x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 90 डिग्री। आपको 2x प्लस 2y फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई, एक जो आपका 2 होगा वो हम यहाँ पर इधर ले आते हैं नीचे, 4 कॉमन आ सकता था, 4 में 2 आपने यहाँ बाहर रखा, आपको फाइंड आउट करना है, 2 आप इसके नीचे ले गए तो 45 डिग्री। अब आपको 10 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 2x प्लस वाई 10 45, तो आप इजीली देख सकते हैं 10 2x प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप इजीली अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इफ 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू 1, आपको फाइंड आउट करना है 10 2x अपॉन 3, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं, आप इसको लिख दीजिए 10x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन कॉट x माइनस वाई। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये 10a इक्वल टू कॉट बी हो गया, 10a इक्वल टू कॉट बी होगा तो एंगल a प्लस एंगल b क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आइए हम इसको लिख देते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू कॉट x माइनस वाई। यहाँ पर साइन ए इक्वल टू कॉस बी था, यहाँ पे 10a इक्वल टू कॉट बी है, तो एंगल a प्लस एंगल b क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप प्लस कर दीजिए, एंगल a की वैल्यू x प्लस वाई, एंगल b की वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 45 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है 10 2 इंटू 45, x की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 3 15, 15 दिया 45, 15 दूनी 30, तो 10 30 डिग्री की आपकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन
√3। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1, tan 3 थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले tan को 1/cot 4 थीटा लिखना है। तो cot उधर चला जाएगा 1 की साइड, तो हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू cot 4 थीटा। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 6 थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 3 थीटा। तो एक 2 इधर ले जाइए, 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2 नीचे आ गया तो 45 डिग्री। यहाँ पर 10 की केस में आपको फाइंड आउट करना है tan 3 थीटा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इफ tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट करना है आपको sin थीटा प्लस cos थीटा। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं tan थीटा को cot थीटा के इक्वल रख दीजिए। हमने यहाँ पे देखा ये माइनस में है तो इधर जाकर के प्लस में हो गया। अब हमें देखना है थीटा की वो वैल्यू tan और cot में सेम हो। 45 tan 45 इक्वल टू cot 45 इक्वल टू 1। tan 45 cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो हमें पता लग गया थीटा एंगल जो हमारा है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 1/√2, तो ये आ जाएगा 2/√2। तो यहाँ पर इजीली आपका √2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, tan थीटा को cot थीटा के इक्वल रखा। थीटा की ऐसी वैल्यू tan और cot में सेम हो 45 डिग्री। यहाँ पर पुट कर दीजिए थीटा की वैल्यू sin 45 प्लस cos 45 1/√2 प्लस 1/√2। तो आपका √2 आंसर आ जाएगा। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ाई है sin A इक्वल टू cos B, उससे रिलेटेड ये आपको सॉल्व करने हैं। इनके आंसर भी यहीं पर आपको गिवन है, आप सॉल्व कर लीजिए। sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप सॉल्व करिए, 0 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ sin 2x माइनस 20 इक्वल टू cos 2y प्लस 20, देन sec x प्लस y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसका आंसर √2 आएगा। नेक्स्ट है tan 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू cot 3 थीटा। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर 3 थीटा इज ए एक्यूट एंगल। थीटा की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 9 डिग्री आएगी। आप सॉल्व कर लीजिए। इफ sin 3x माइनस 20 इक्वल टू cos 3y प्लस 20, देन x प्लस वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपका 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 के इक्वल है। इफ एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 90 डिग्री है। यदि आपका एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कहाँ से आई है ये वैल्यू, आइए डिस्कस करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस को साइन में चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। कोस को हमने साइन में चेंज कर दिया, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। अब आप ये देखिए थीटा को अगर हम एंगल ए मान लीजिए यहाँ पर, तो आपका 90 माइनस थीटा तो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल बी है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर 1 के इक्वल। तो ऐसे ही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 इफ एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री। यदि हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की भी वैल्यू 1 होगी और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की भी वैल्यू 1 होगी। आइए क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर साइन स्क्वायर एंगल ए, साइन स्क्वायर एंगल बी।
आप देख लीजिए a प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। हम देखते हैं 89 प्लस 1 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर अभी हमने इस प्रॉपर्टी में देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे इजीली आप अपना क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री। तो आपको देखना है कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर tan 1 से लेके tan 89 तक सारी वैल्यूज आई होंगी, तो हमें क्या देखना है tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। अभी हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan a इंटू tan b किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल इफ एंगल a प्लस एंगल b 90 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ पर एंगल a प्लस एंगल b इनका एडिशन क्या हो रहा है सम 90 डिग्री के इक्वल बैठ रहा है। तो एंगल a इंटू एंगल b tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। ये दोनों आपस में वैल्यू 1 देंगे। यहाँ पर tan 88 आएगा, tan 88 2 के साथ मिलकर के 1 देगा, tan 3 tan 87 के साथ मिलकर के 1 देगा। बीच में हमारी एक वैल्यू बचेगी tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस पूरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 88 89 के साथ मिलकर के 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट 2 88 के साथ मिलकर आपका 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। 3 इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। 387 के साथ मिलकर के वैल्यू 1 देगा और 1045 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो इसका आंसर आपका इजीली 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। यहाँ पर आपको देखना है, फिर से आप एंगल के सम कर लीजिए। 80 एंड 10 10 90 हो रहा है, 80 और 10 तो 90 डिग्री। जहाँ पर एंगल a प्लस एंगल b 90 डिग्री हो तो tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। tan 70 tan 20 70 प्लस 20 90, तो एंगल a प्लस एंगल b 90 डिग्री, तो tan a इंटू tan b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आपके पास बचता है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। ऐसे आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं, आपको इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है cot π/20 इंटू cot 3π/20 इंटू cot 5π/20 इंटू cot 7π/20 इंटू cot 9π/20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखने में क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस हम शॉर्ट ट्रिक से 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर cot π/20 है और यहाँ पर 9π/20 है। अब एंगल A और एंगल B दोनों को प्लस करिए, π/20 प्लस 9π/20 10π/20, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा π/2। π/2 क्या होता है 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बैठ रहा है, तो जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। ऐसे ही आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका सम भी 90 डिग्री होगा, तो cot 3π/20 इंटू cot 7π/20 क्या हो जाएगा 1। अब आपके पास ये बचता है, इसकी वैल्यू आपको बस फाइंड आउट करनी है। ये इसके साथ 1 हो गया, ये इसके साथ मिलकर के 1 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 5π 180 डिग्री अपॉन 20, 29 से 180, 9 पंजे 45, यहाँ पर cot था तो cot 45, cot 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो इसका आंसर आपका होगा 1। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, इसको इसके साथ मिला करके 1 बना देंगे, इसको इसके साथ 1 बना देंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू बचती है। इसको फाइंड आउट करके हम इजीली अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 39 डिग्री अपॉन cos 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू tan 45 इंटू tan 59 इंटू tan 79 माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69।
जनरली स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो इसको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर 39 और 51 साइन कॉस, यहाँ पर इनका अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो एंगल को तो इनका सम क्या बैठ रहा है आपका 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 + 2। यहाँ पर आप देख लीजिए 11 79 के साथ मिलके 90 डिग्री दे रहा है। 79 में आप 11 को प्लस करिए 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 59 31 प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपके पास क्या बचता है 10 45, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 -3 यहाँ पर आपके पास है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए 21 और 69, 21 और 69 को आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका भी आंसर आपको 1 मिला। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1 + 2 3, 3 - 3 0। तो यहाँ पर इजीली आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं 0, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोट 18 डिग्री ब्रैकेट कोट 72 डिग्री इंटू कॉस 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री। आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। कोट 18 डिग्री कोट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इसको आप क्या कर सकते हैं कोट 72 डिग्री लिख सकते हैं ऊपर ले जा करके, ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोट 72 यहाँ पर भी है, कोट 72 यहाँ पर भी है, यहाँ से हटा दीजिए बाहर ले आते हैं कोट 72 डिग्री। अब आपके पास बचा कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68 सॉरी, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी था, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी 68 को आप 22 के साथ आप प्लस करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। तो जब एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये तो आपका 1 हो गया। अब आपके पास बचता है कोट 72 इंटू कोट 18 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों को आप प्लस करेंगे 72 और 18 को तो आपको 90 डिग्री मिल रहा है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोट ए इंटू कोट बी क्या हो जाएगा 1। तो ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1, तो आपका इजीली आंसर आ गया 1। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करना है, विद प्रॉपर्टी हमें इनको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री डैश 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 साइन 88 डिग्री अपॉन कॉस 88 डिग्री कॉस 86 डिग्री कॉस 84 डिग्री डैश 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 कॉस 2 डिग्री। हम देखते हैं यहाँ पर 88 के साथ 2 मिल करके 90 हो रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर 86 होगा साइन 86, तो उसके साथ मिल करके ये 1 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी 1 हो जाएगा, तो ये सबकी वैल्यू 1 देगा, तो ऊपर वाला हमारा हो गया 1। नीचे देखते हैं हम यहाँ पर कोट 88 और कॉस 88 और कॉस 288 जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 + 2 90 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। 86 कॉस 4 के साथ मिल करके 1 देगा वैल्यू, ऐसे ही ये 1 देगा वैल्यू। तो जब आपकी कॉस 84 + 6 90 डिग्री, ये भी 1 देगा आपकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो 1/1 आप अपना आंसर 1 मार्क कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम कुछ ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को डिस्कस करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होती है कि रेंज कैसे निकालें या फिर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जनरली एसएससी, सीडीएस और इन सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। आइए बहुत इजी मेथड से हम उनको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड रेंज ऑफ साइन थीटा, फाइंड रेंज ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं परास। अगर आपके पास परास निकालने के लिए आए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देख लीजिए
कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बताने हैं कि अगर साइन थीटा की पावर क्या है यहाँ पर 1, पावर क्या है ओड, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। साइन स्क्वायर थीटा अगर फंक्शन होगा, पावर क्या है यहाँ पर इवन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी 1। साइन थीटा के केस में आपकी वैल्यू -1 और 1 थी, साइन स्क्वायर थीटा के केस में आपकी वैल्यू 0 एंड 1 है। ऐसे ही कॉस थीटा में आ जाइए, कॉस थीटा पावर क्या है यहाँ पर ओड, कॉस थीटा की वैल्यू जो साइन थीटा की वैल्यू थी -1 to 1 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी +1 होगी। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पावर क्या है आपकी इवन, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा में था, इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होगी। तो ऐसे ही ये वैल्यूज हमें याद करनी है कि साइन थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऐसे ही कॉस थीटा की। फिर आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ साइन थीटा। रेंज हमारी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। तो हम कैसे लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू फंक्शन, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इजीली इसकी रेंज क्या लिखेंगे, हमें पता है साइन थीटा की हमारी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 < फंक्शन हमारा साइन थीटा < तो आप ऐसे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी मिनिमम क्या होती है 0 < साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी +1। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर साइन की पावर क्या है 1, तो साइन थीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा कैसे वर्क करेगा, साइन थीटा में मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पर आप साइन अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है +1, पर यहाँ पर आपको 3 साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 साइन अल्फा माइनस बीटा <3। तो ऐसे आप अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको रेंज निकालनी है, परास निकालना है, तो आप ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ 3 साइन अल्फा माइनस बीटा +2, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि पावर इसकी क्या है, साइन की 1 है, तो -1 से 0 जाएगी वैल्यू, -1 साइन अल्फा माइनस बीटा टू +1। यहाँ पर 3 निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा और +2 और है, तो अब हम +2 करेंगे, 3 साइन अल्फा माइनस बीटा +2, यहाँ पर 3 +2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 to 3 साइन अल्फा माइनस बीटा +2 की वैल्यू आपकी < यहाँ पर 5, -1 to 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे हम रेंज निकालते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड रेंज 3 साइन अल्फा माइनस बीटा +2/5। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, इट मीन साइन थीटा, साइन की पावर 1 है, तो हम लिखेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू -1 साइन अल्फा माइनस बीटा टू +1, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। यहाँ पर 3 साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +2 और दिया हुआ है, -3 +2, 3 साइन अल्फा माइनस बीटा +2 +3 +2। तो आप यहाँ देखिए -1 3 साइन अल्फा माइनस बीटा +2 5। यहाँ पर अपॉन 5 भी आपको फाइंड आउट करना है, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/5 3 साइन अल्फा माइनस बीटा +2/5 < 1।
तो आप ऐसे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये तो हमारी सिंपल फॉर्म थी। अब अगर हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए कंपाउंड फॉर्म आए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। आपके पास कोई कंपाउंड फंक्शन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी -√a² माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करनी होगी तो √a² प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस बी स्क्वायर होगी और मिनिमम वैल्यू में बस बाहर माइनस आ जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर माइनस। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड फंक्शन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। पर अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा आ जाए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हम लेट करें कि a इज ग्रेटर देन b, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू a होगी और मिनिमम वैल्यू हमारी b होगी। हमें इसको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। पर अभी हम आपको एक बार ड्रैग करके दिखा देते हैं कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू आई कहाँ से। हमें एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना है, पर नॉलेज के लिए आपको एक बार बता देते हैं कि ये वैल्यूज़ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आई हैं। आइए देखते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो आपको क्या करना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, ये कोई अल्फा आपका एंगल है, ये साइड आपकी b है, ये a है, तो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये a² प्लस b² अंडर रूट हो जाएगी ये वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन गिवन थी, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b² अंडर रूट, इससे हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। साइन थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a² प्लस b² अंडर रूट। आइए अब हम इसको खोलते हैं। a² प्लस b² अंडर रूट a साइन थीटा अपॉन a² प्लस b² अंडर रूट प्लस b cos थीटा a² प्लस b² अंडर रूट। अब हम देखते हैं, ये हमारी वैल्यू अगर हम ट्राइंगल में देखें तो किसकी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन साइन अल्फा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही ये वैल्यू कॉस अल्फा की हो जाएगी, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी। तो हम लिखते हैं कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो हमने देखा कॉस अल्फा माइनस थीटा, बाहर हमारा a² प्लस b² अंडर रूट में वैल्यू है a² प्लस b² अंडर रूट। अब हम देख सकते हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू देखें, इस पूरे फंक्शन की अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो इसकी भी हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे। कॉस थीटा की हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो जब हम मिनिमम वैल्यू लेंगे तो ये -1 आएगी, तो इट मीन्स हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -a² प्लस b² अंडर रूट। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वाली वैल्यू कॉस अल्फा माइनस थीटा +1 होगी, तो हम इजीली a² प्लस b² अंडर रूट, ये +1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये -1 होगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी क्या, -a² प्लस b² अंडर रूट। तो ऐसे ही आपकी वैल्यूज आई हैं इस कंपाउंड फंक्शन की। तो हम ऐसे अपने कंपाउंड फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, और इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a sin स्क्वायर थीटा को b 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b माइनस b साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर देखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, a माइनस बी प्लस बी। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स हमारी वैल्यू अगर मिनिमम होगी, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो उस केस में जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, b। और मैक्सिमम केस में जब हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की, तो हम 1 पुट करते हैं, a माइनस बी प्लस बी। बी से b आपका कैंसिल हो गया, a आपका आ गया। a आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इट मीन्स ये फाइंड आउट हो गया। अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो मिनिमम वैल्यू के केस में हमारी वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b। तो ऐसे आप अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार मैक्सिमम वैल्यू हम आपको और बता देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू में आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, यहाँ पर a माइनस बी प्लस बी, b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू a आ जाएगी। तो ऐसे आपको डायरेक्ट लर्न करना है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा में मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके पास फंक्शन होगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी a होगी और मिनिमम वैल्यू आपकी b होगी। चलिए इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है 2 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आपको दिया गया है 2 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। ये क्या है, कंपाउंड फंक्शन। कंपाउंड फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो जब हम अपनी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, b की वैल्यू क्या है 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस रूट 20। जब आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस 20 अंडर रूट। तो आपकी दोनों वैल्यूज आ गई, नेगेटिव मिनिमम वैल्यू भी आ गई और मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 4 और 9 13, तो मिनिमम वैल्यू आपकी आती माइनस अंडर रूट 13 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती, प्लस अंडर रूट 13। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 4 पंजे 20, तो आप इसको 2 रूट 5 लिख सकते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव 2 रूट 5। तो ऐसे आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपनी फाइंड आउट करेंगे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का फॉर्मूला लगा करके। यहाँ पर देखते हैं हम, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा में हमारी मैक्सिमम वैल्यू a थी और मिनिमम वैल्यू b। तो आइए हमारे पास क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। हमें सॉल्व भी नहीं करना है, हम डायरेक्ट अपना आंसर लगा सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार दिखा देते हैं कैसे। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, आपके पास ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। जब आपकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम केस में 0 होगी साइन थीटा की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3, मिनिमम वैल्यू आपकी 3। मैक्सिमम केस में वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 प्लस 3 आपका 7 आ जाएगा। तो मैक्सिमम आपका 7 है। पर आपको डायरेक्टली लर्न करना है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। इफ a इज ग्रेटर देन b, तो a मैक्सिमम वैल्यू आपकी a हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू आपकी b हो जाएगी। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए हम देखते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से
डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक फंक्शन बना 2 sin 2 थीटा अपॉन 2। तो आइए हम देखते हैं sin 2 थीटा अपॉन 2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू आपकी +1 बाय 2 जब आप करेंगे तो बाय 2 sin 2 थीटा बाय 2 की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी -1/2 से +1/2 तक। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी ये, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी +1/2। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक आपके पास एक क्वेश्चन है sin थीटा इंटू cos थीटा की पावर 5 + 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ये देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है। हमने यहाँ पर देखा sin थीटा इंटू cos थीटा की हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1/2, तो आप 1/2 की पावर 5 कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर 1/2 की पावर 5 + 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो यहाँ पर 1/32 + 5। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के 1 + 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 161/32, 161/32। तो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा की पावर होल स्क्वायर, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या हुआ sin 2 थीटा अपॉन 2 की पावर होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, sin 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। तो sin थीटा की हमारी वैल्यू होती है -1 से +1, और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी होती है 0 to 1। ये हमने फॉर्मूले में देखा था अपना लास्ट प्रॉपर्टी में। sin थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और sin स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो आप आइए यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मिनिमम वैल्यू 0, sin स्क्वायर 2 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब हमें यहाँ पर 4 चाहिए, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपकी sin थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1/4 आ गई। तो आइए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1-2। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा इंटू cos थीटा की होल पावर 3 + 3, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है sin थीटा इंटू cos थीटा की पावर 3 + 3, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने देखा कि sin थीटा इंटू cos थीटा पावर हमारे पास 3 है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा की हमारी मिनिमम वैल्यू क्या थी -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी +1/2। तो आइए अब हम पुट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/2 हम पुट करेंगे होल क्यूब +3, ये आपका हो जाएगा 8 या 24 और 1 25/8। तो आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं 25/8। अब यहाँ देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा, इसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी 1/2, तो आप 1/2 की पावर 3 कर देंगे +3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 25/8 आंसर आ जाएगा। जब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1/2 हम वैल्यू रखेंगे, क्यूब +3, यहाँ पर आ जाएगा -1/8 +3, तो आपका -1 + 24/8, तो आपका आंसर आएगा 23/8। तो आप ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इनको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखेंगे कि sin थीटा इंटू cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1/2 होगी। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं जिनके बेस्ड हम क्वेश्चंस को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। रिजल्ट देखते हैं, a tan थीटा + b cot थीटा। अगर आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगी और मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी।
यहाँ पर नेक्स्ट देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो हमें क्या देखना है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 2√ab। अगर यहाँ पर देखते हैं ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोस का रिवर्स सेक है, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 2√ab। आइए देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू 2√ab। आप यहाँ पर देखें टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। ये सब मैक्सिमम वैल्यू इनमें इन्फिनिटिव हो रही है और मिनिमम वैल्यू 2√ab हो रही है। यहाँ पर हम देखें ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा होगा, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हमारी इन्फिनिटिव होगी और मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। यहाँ पर हमने उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी थी कि √a² प्लस b² प्लस में होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, माइनस में होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी। लास्ट वन हम देखें ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगी और मिनिमम वैल्यू आपकी a प्लस बी प्लस 2√ab होगी। सब में मिनिमम वैल्यू 2√ab है, बस इसके साथ में आपको a प्लस बी और प्लस करना है, बाकी वैल्यू सब सेम है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली आप इन प्रॉपर्टीज को याद करके, इन कंसेप्ट को याद करके इनकी वैल्यू को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज आई कहाँ से है, आपको एक दो प्रॉपर्टी ड्राइव करके दिखा देते हैं, बाकी सब आप खुद से कर लीजिए। चलिए देखते हैं ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास ये है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, √a टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस √b कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर है, पर हमें माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 2√ab टेन थीटा कोट थीटा प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे 2√ab टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ये दोनों ये मिलकर के आपका फॉर्मूला बनेगा √10 थीटा माइनस √b कोट थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में आपके पास बचा 2√ab टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा ये आपका 1 हो गया, कोट थीटा को आप 1/10 लिख सकते हैं, वो कट जाएंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 2√ab ये आपका 1 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई 2√ab। मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपकी इन्फिनिटिव आ जाएगी। तो हम ऐसे ही ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, तो a सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस b 1 + कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर a + a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आया a + b को इधर ले आइए, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर देख रहे हैं a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा की आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2√ab। हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, अभी हमने प्रूफ भी कराया था a + b, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ऐसे हम अपनी वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। चलिए इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा, फाइंड मिनिमम वैल्यू। आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं tan स्क्वायर थीटा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, 2√ab। √ab a की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 2, b की वैल्यू क्या है 8, 8 दूनी 16
√16 मीन्स 4 इंटू 2, आपकी वैल्यू क्या आ गई 8। आप इजीली डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2√AB। 2√AB, AB की वैल्यू आपकी क्या है पुट कर दीजिए, A 4 है, B 9 है, 36, 36 का √6, 6 दूनी 12, 12 आपका आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी, ए और b की वैल्यू आपकी क्या है 1 1, तो a प्लस बी जब आप करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस 2√AB। तो AB की वैल्यू 1, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा आपका, 2 + 2 4। नेक्स्ट है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा, यही सेम a प्लस बी, आप दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 + 4 13 प्लस 2√AB, 9 इंटू 4, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। 6 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, 12 + 13, तो आपका इजीली यहाँ पर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, सबकी लीस्ट और मिनिमम वैल्यू, यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निम्नतम मान। तो यहाँ पर देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा बी कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2√AB। AB की वैल्यू आपकी 16 इंटू 9 144 अंडर रूट में जब आप खोलेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। तो ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये रिजल्ट याद करने हैं जो हमने आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के टिपिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी, सीडीएस, यूपीएससी में आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।